के अंगों का विवेचन मैं कितने ही दिनों से कर रहा हूँ। कल मैंने धर्म का तीसरा अंग आपको बताया था, वे है ऋजुता अर्थात सरलता। जो व्यक्ति सरल है, जिसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, भगवान महावीर ने उसे धार्मिक कहा। और ये बात भी उन्होंने कही है कि धम्मो शुद्धश्चिट्ठ है, धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है। व्यक्ति शुद्ध स्थान में आकर धर्म करे, लेकिन मन अगर उसका शुद्ध नहीं है, सरल नहीं है, तो धर्म स्थान उसका कुछ भी बना नहीं सकता। सबसे पहला धर्म है मन को ऋजु सरल बना करके रखना। पराया दुनिया के लोगों में सरलता कम होती, उसका कारण है कि व्यक्ति को ये ख्याल बन गया है कि छल कपट से काम बन जाते और सरलता से काम बिगड़ जाते। ये जो मिथ्यात्व है, मिथ्या विचार है, इसे ही भगवान महावीर ने मिथ्या दर्शन कहा। तो इस अज्ञान के कारण व्यक्ति छल कपट का आश्रय ज़्यादा लेता है। लेकिन शास्त्र कुछ और कहता है और मनुष्य कुछ और समझता रहता है। शास्त्र कहता है सत्य का मार्ग सीधा है, सरल है, साफ है, और छल कपट का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है। इस मार्ग पर चलने से कठिनाई ज़्यादा है, भय ज़्यादा है, पाप ज़्यादा है और वैर और विरोध के अनुबंध ज़्यादा बनते हैं। सत्य मार्ग पर चलने से व्यक्ति को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, और काम भी बन ही जाते हैं। ये नहीं कि नहीं बनते, बल्कि सुचारू रूप से काम बनते हैं, शालीन ढंग से और गौरवपूर्ण ढंग से व्यक्ति के काम संपन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति छल कपट का आश्रय लेता है, ये उसकी मानसिक दुर्बलता है। कौन व्यक्ति छल करता है? जिसके अंदर स्वार्थ पारायणता है, मतलब परस्ती है। वो दूसरे को प्रसन्न करने की बात करता है, लेकिन वे उसके हित की बात नहीं करता, फायदे की बात नहीं करता, अपने मतलब की बात करके दूसरे को खुश करने में, प्रसन्न करने में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते। वो मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन दूसरे को हर वक्त छलने की मनोवृत्ति उनकी रहती है। जो व्यक्ति सरल है, उसकी पहचान है, वो एक बार जो वचन कहेगा उस पर पक्का रहता है, वे बदलता नहीं है और मुकरता भी नहीं है। चाहे कितनी हानि हो जाए, जो बात कह दी है उस पर पक्का है, और जो प्रॉमिस कर लिया है, वादा कर लिया है, उसको दिलो जान से निभाने का वो प्रयत्न करता है और करता ही है। अगर उससे कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है, वो सरल हृदय से उसे स्वीकार कर लेता है, मान लेता है और उसकी आलोचना भी कर लेता है और उसकी शुद्धि भी हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी गलती करके फिर हेरा फेरी करता है, उसे फिर छुपाता है, फिर इधर उधर की बात बना करके और ये सिद्ध करने की बात करता है कि उसने कोई गलती नहीं की, हो गई है, तो उसकी शुद्धि नहीं होती।
भगवान महावीर ने कहा अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी आलोचना करना, आत्म निंदना करना, गराहा करना ये साधक के लिए ज़रूरी है, तभी प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि होगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो आलोचना करने में ही छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, मन की बात साफ नहीं कहते। शास्त्र ने कहा उन्हें दो प्रकार के प्रायश्चित आते हैं। एक तो जो गलती की है उसका प्रायश्चित आता है, एक जो माया कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, गुरु की आंखों में धूल डाल रहे हैं और उसको भी छुपाने का प्रयत्न करते हैं, उसका प्रायश्चित अलग आता है। भगवान ने कहा सरल साधक सरल होना चाहिए। जीवन दो ही है, लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन। इस लौकिक जीवन में लोग छल कपट करके काम बनाते हैं, सिद्ध करते हैं, लेकिन एक और भी तो जीवन है, यहीं तो नहीं रहना, एक दिन दुनिया से जाना भी है, आंखें बंद करनी पड़ेंगी, जाना भी पड़ेगा। तो इस जीवन के बाद एक और जीवन आने वाला, तो उसका भी तो ख्याल रख करके कर्म करना है। तो उसके लिए सरलता सत्यता की जरूरत। जो व्यक्ति जीवन के अंदर छल कपट ही कपट करते रहते, काम बन सकते, मतलब हल हो सकते, लेकिन कर्म बंधन तो होगा। छल कपट से कर्म बंधन ज्यादा गूढ़ होता है। जैन धर्म ने हर एक बात बताने का प्रयत्न किया है। इसकी कैटेगरीज है, भूमिकाएं। एक कपट साधारण, एक कपट मध्यम होता है, एक दीर्घकालिक है और वो उत्कृष्ट है, एक ऐसा कपट होता है जो जीवन पर्यंत रहता है। उसको अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। भगवान ने उसको अलग अलग संज्ञाएं दी। अनंतानुबंधी का कपट, माया, कपट को माया कहा है। सनातन धर्म ने भी इस दुनिया को माया कहा है, ब्रह्म माया। माया क्यों है? ये परिवर्तनशील है, बदलती रहती, इसका एक रूप नहीं रहता। आज कुछ है और कल को कुछ हो जाते, व्यक्ति इसमें चला जाता है। इसीलिए ये प्रकृति को उन्होंने माया का नाम दिया है। लेकिन जैन धर्म ने छल और कपट को माया कहा है। ठगना, धोखा करना, गलत बोलना और दूसरे को चक्कर में डाल देना, ये माया है। इसकी 4 कैटेगरीज हैं, अर्थात इसकी 4 प्रकार है, भेद है। एक जीवन पर्यंत माया रहती, उसे अनंतानुबंधी की माया कहा है, जिसके जीवन में अंतिम क्षणों तक कपट बना रहता है, छल बना रहता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं। घर के लोगों को कहा जाता है मुझे भक्तामर सुना दो, कल्याण मंदिर सुनाओ, मुझे धर्म की बात सुनाओ। क्या होगा? कानों में कोई शब्द अच्छा पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हृदय भी तो बदलना चाहिए। मन में माया गूढ़ है, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी माया व्यक्ति को नरक में ले जाती। एक और माया है जो अप्रत्यक्षानी की है, साल पर्यंत रहती, और ऐसी माया व्यक्ति को शराबत जीवन के अंदर आने नहीं देती, साधु तो बनने ही नहीं देती, शराबत भी नहीं बन सकता, कोई व्रत नियम आता ही नहीं। एक और माया है जो कुछ समय 4 महीने तक रहती है और व्यक्ति के जीवन में साधु के व्रत नहीं आते,
मुनि नहीं बनता, सन्यासी नहीं बनता, महात्मा नहीं बनता। महात्मा बाहर से कोई भी बन सकता है, लेकिन अंदर से बनना बड़ा मुश्किल है। सत्य आए, सरलता आए, ऋजुता आए तो व्यक्ति महात्मा बनता है। और छल कपट की, व्यवहार की बातें करता रहे तो वो सन्यासी नहीं होता। और एक और माया है, वो तो बहुत कम समय तक, 15 दिन तक ही रहती, लेकिन वो व्यक्ति को वीतराग नहीं बनने देती, देवलोक तक पहुंचा देती। और वो व्यक्ति को भगवान नहीं बनने देती, पूर्ण पुरुष नहीं बनने देती। माया थोड़ी भी है, वो कल्याण में, मोक्ष मार्ग में बाधक है। आपका जीवन है, इसके बाद और जीवन आएगा। 3 तरह के व्यापारियों का उल्लेख भगवान महावीर ने किया है। एक वो व्यापारी है जो मूल पूंजी को बचाता है, एक मूल पूंजी को बढ़ाता है, एक मूल पूंजी को गंवा लेता है। जो अपनी मूल पूंजी को बढ़ाता है वो कुशल व्यापारी है, चतुर व्यापारी है। और जो उसको बचा लेता है वो भी समझदार है कि उसने मूल पूंजी को बचा लिया है। एक घटाता है, घाटा डाल लेता है, वो अकुशल व्यापारी है, नादान व्यापारी है। इसी तरह जो व्यक्ति मनुष्य जीवन में आकर के देवलोक को प्राप्त कर लेता है या परमात्म पद को प्राप्त करने की साधना करता है, उसने तो मूल पूंजी को बढ़ा लिया। अगर ना बढ़े कम तम बचा ही ले। ऐसे कर्म करे जिससे मूल पूंजी घटे नहीं, ये मूल पूंजी बनी रहे। मूल पूंजी कैसे घटती है? श्रीमद् स्थानांक शास्त्र में भगवान महावीर ने कहा 4 कारणों से व्यक्ति या तो पशु गति में जाकर के जन्म लेता है या नरक में चला जाता है। नरक के लिए कुछ विशेष पाप कर्म वो और करता है, लेकिन पशु गति के अंदर जाने के 4 कारण। माया की बात मैं कर रहा हूँ, वो चारों के चारों कारण माया के साथ, कपट के साथ संबंधित है। हर व्यक्ति अच्छी गति चाहता। लोग हरिद्वार जाकर के फूल डालते, पांडव से जाकर क्रियाकांड करवाते, गया जी जाते, मरने के बाद श्राद्ध भी कर देते, क्या बनता है? दूसरे आदमी क्या गति करेंगे? ना तो पुत्र गति करता है, ना दूसरे गति कर सकते। गति तो व्यक्ति की अपने हाथ में रहती है, अपने कर्म के हाथ में है, अपनी भावना के आधार पर उसकी गति होती है। मरने के बाद कौन आपकी गति कराएगा? कोई गति नहीं कराएगा। सनातन धर्म ने एक बात कही है, पुत्रस् गतिर नास्ति। अगर किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं होती। मैं तो ये देखता हूँ पुत्र क्या गति कराएगा? अगर वो नालायक है, अविनीत है, अगर उसका आचार विचार ठीक नहीं है तो वो पिता की यही दुर्गति कर देता है। वो क्या गति कराएगा? आपकी सद्गति आपके हाथ में है। तो भगवान महावीर ने कहा 4 कर्म ऐसे हैं जिससे व्यक्ति मनुष्य बनकर फिर पशु गति में चला जाता है, पशु बन जाता है, त्रंच गति में चला जाता है। माइल्य आए, माया करने से, नियडिल्य आए अर्थात हेरा फेरी पूर्वक कायिक चेष्टाएं करने से, अलीक वायने झूठ बोलने से और कम तोलने और कम नापने से, खोटा तोल माप करने से, इन 4 कारणों से व्यक्ति मनुष्य बनकर के भी एक जो मनुष्य गति उसे प्राप्त हुई है वो सरलता से प्राप्त हुई है, भद्रता से प्राप्त हुई है, अच्छे कर्मों से प्राप्त हुई है। और पाप कर्मों का क्षय होने के बाद वो मनुष्य गति में आया है, लेकिन मनुष्य गति के अंदर आकर के फिर माया करता है, कपट करता है, हेरा फेरी करता है, झूठ बोलता है, कम तोलता कम नापता है, स्वार्थ के लिए कुछ चंद चांदी और सोने के टुकड़े प्राप्त करने के लिए अगर वो ये सारे दुष्कर्म करता है तो वह अपनी मूल पूंजी को गंवा लेता है। अर्थात उसको फिर दोबारा मनुष्य जन्म की उपलब्धि बड़ी कठिन है।
बहुत मुश्किल है। फिर वो त्रंच गति में जाकर के पशु गति में जाकर के पैदा होता है। भगवान महावीर ने ये 4 कारण त्रंच गति के बताए हैं। कौन पशु गति में जाना चाहता है? हर व्यक्ति अच्छी गति प्राप्त करना चाहता है। जैन धर्म का सिद्धांत सीधा है, आपकी कोई गति नहीं कर सकता, आपका कोई निर्माण नहीं कर सकता, आपको कोई मोक्ष नहीं दे सकता, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके सब कुछ आपके अपने हाथ में है, अपनी मुट्ठी में है, अपने जीवन के ऊपर आपका सारा दारो मदार है। आप जो बनना चाहें बन सकते हैं। आप भगवान भी बन सकते हैं, शैतान भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं और पशु और हैवान भी बन सकते हैं। जो व्यक्ति जो बनना चाहे वो बन सकता है और उसके जीवन का जो रूप बनेगा वो उसके कर्मों के आधार पर बनेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, माया बहुत बुरी चीज़ है, छल कपट बहुत बुरी चीज़ है। इससे लोग ठगे जाते हैं और फिर उनको दुख होता है, पीड़ा होती है। यही तो हिंसा है। और हिंसा क्या है? आपने ये देखते रहना है कि आपके मन से, वाणी से, शरीर से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा, कष्ट, व्यथा तो नहीं पहुंचती है। अगर आप कर्म क्षेत्र के अंदर ये चिंतन और मनन लेकर के चलते हैं तो अब आप अहिंसक हैं। मैंने कल भी कहा था, सत्य का और अहिंसा का दोनों का योगदान होना चाहिए। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। एक व्यापारी था, व्यापारी क्या, छोटा मोटा व्यापारी, दुकान किराने की करता था, आटा दाल बेचता था, छोटी सी उसकी दुकान थी। छोटे लोग छोटे काम ज़्यादा करते हैं, बड़े लोग बड़े काम करते हैं। एक बुढ़िया उसकी दुकान के ऊपर आई आटा लेने के लिए। पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जबकि 1 रुपये का 10 सेर आटा मिलता था। उसने 1 रुपया दिया और आटे की मांग की। उसने अपना आंचल बिछा दिया, बाट गलत रखे हुए हैं, तोल करके उसने 10 सेर आटा उसके उस आंचल में डाला और उसके सिर के ऊपर रख दी। बुढ़िया थी और बचपन की उसकी माँ जैसी। जब वो ले जा रही थी घर, उसको ख्याल आया ये कम लगता, भार कम है, दिल को दिल से राह होती है। तो मन में ख्याल आया, घर में जाके अपना बट्टा डाला, तराजू उठाया, उसे तोला, 2 सेर आटा कम निकला। वो फिर वापस आई। बेटा तू तो मेरा पुत्र है, मैं तेरी धर्म की माँ हूँ, मेरे साथ ही ठगी करते हो, धोखा करते हो, 2 सेर आटा कम दे दिया। माँ मैं ऐसा तेरे साथ थोड़ा व्यवहार करूँगा, मैं तो किसी के साथ भी नहीं करता। तू तो जन्म से मेरी माँ रही है, माँ जैसी रही है और मुझे तूने पाला पोसा भी है, एक ही गली के अंदर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे साथ धोखा करूँगा? तुम खान खा मुझे उपालंब दे रहे हो। मैंने घर में जाके तोला, जा जिस बट्टे से तोला वो बट्टा ले आओ। वो बट्टा लेने गई, उसने 2 सेर आटा उसमें और डाल करके उसको 10 सेर कर दिया। जब वो आई तो उसको तोल करके दिखा दिया। वो बुढ़िया बड़ी सीधी सादी थी, सरल थी, भोली भाली थी। वो अपने मन को धिक्कारने लगी, मैंने खाम खा इसको उपालंब दिया, आटा तो बिल्कुल ठीक है। बात आई गई हो गई। फिर उसको बोला अब तुम्हारी तसल्ली हो गई? हाँ बेटा मैंने गलत सोच लिया, भोली भाली थी। जाओ 10 सेर आटा और एक 10 सेर का बट्टा, वही अपने जिस बट्टे से उसने तोला था वही बट्टा मंगवाया उसने, उस बट्टे से तोल करके उसको दिखाया। फिर उसने उससे कहा ये बट्टा तुम्हारा, घर छोड़ के आओ, बट्टा ले जाओ, बाद में आटा ले जाना। वो बट्टा घर छोड़ने के लिए गई, पीछे से 2 सेर आटा उसका और निकाल लिया। यह है हेरा फेरी, यह है छल कपट, यह है धोखाधड़ी।
ये है माया। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार की माया करते हैं, छल कपट करते हैं, और वो भी आत्मीय जनों से, ऐसे व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बंध करते हैं और वो तुरंत गति में तो जाते ही जाते हैं और फलस्वरूप आगे और परिणाम बिगड़ते जाते हैं और फिर नीच से नीचतम गतियों के अंदर ऐसे लोगों को परिभ्रमण करना पड़ता है। मैं अधिक बातें ना करूं, इसी के ऊपर कल के प्रवचन में कुछ विशेष चिंतन और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। विराम विश्राम ले रहा हूं।